यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन है ना 10 टॉपिक के अंदर इसको पूरे को कवर कर देंगे। पहले इसका देखेंगे ओरिजिन, ये कैसे इसको बनाया था, कैसे इसकी फिलॉसफी थी, किसने बनाया था और इसका नाम कैसे रखा था, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, पाइथन है क्या, उसके फीचर्स क्या क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे उसकी गाइडलाइंस, लाइक बेसिक गाइडलाइंस जो होती है, किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए सिंटैक्स होता है और भी चीज़ें यूज़ होती है, लाइक इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें, टैब स्पेसेस वगैरह के बारे में इसमें गाइडलाइंस के अंदर आ जाएगा। फिर फोर्थ टॉपिक है कंपैरिजन। अपन पहले पाइथन को जावा के साथ और C++ के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे ही ज़्यादा अच्छी है लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन के अंदर। फिर आएगा फिफ्थ टॉपिक में अपन है ना 3 टॉपिक है जो बेसिक है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स, इन तीनों को कवर कर लेंगे। फिर स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन और उसके मेथड्स आते हैं, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद बनाएगा 7 टॉपिक। 7 के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ, एल्स और एलिफ, तीनों जो स्टेटमेंट्स है, इन तीनों का यूज़ करके कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनते हैं, इनका एग्जांपल, ये सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। फिर उसके बाद आएगा 8 टॉपिक। 8 टॉपिक के अंदर कमेंट्स, ऑपरेटर्स और बिल्ट इन फंक्शन, तीनों को हम एक्सप्लेन करके देख लेंगे। फिर उसके बाद में आएगा लूप्स। 9 टॉपिक में आएगा लूप्स के अंदर फोर लूप, वाइल लूप और नेस्टेड लूप्स वगैरह देख लेंगे। फिर उसके बाद में आएगा मेमोरी मैनेजमेंट। 10 टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, इसके साथ में अपनी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का ओरिजिन ऑफ पाइथन। इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट होगा डेवलपमेंट जो पार्ट है वो, फिर उसके बाद में इसकी फिलॉसफी क्या थी, फिर उसके बाद में इसकी रिलीज, उसके बाद में इसके ग्रोथ एंड एवोल्यूशन जो है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। पहला आएगा डेवलपमेंट। पहले पाइथन है क्या, हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जानी जाती है सिंप्लिसिटी के लिए और रीडेबिलिटी के लिए अपनी। ये बहुत ईजी होती है क्योंकि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। ये कंसीव हुई थी लेट 1980s की, लेकिन ये रिलीज कब हुई थी, 1991 के अंदर। इसको ग्वाइडो वेन रिसॉम ने इसको बनाया था। और पाइथन जो नाम है, इसका ऑफिशियल जो नाम है, वो एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था मॉन्टी पाइथन, उसके नाम के ऊपर रखा गया था। तो इसकी लैंग्वेज फिलोसफी देख लेते हैं। लैंग्वेज फिलोसफी जो पाइथन है वो डिज़ाइन हुई थी एकदम क्लियर फिलोसफी माइंड के साथ में। इसका जो प्राइमरी गोल था वो एक ऐसी लैंग्वेज बनाना था जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क को भी मिनिमल कोड के साथ कर सके, लेकिन वो बहुत सिंपल हो और रीडेबल हो और एबिलिटी रखते हो किसी भी हाई लेवल जो भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। और जो लैंग्वेज है पाइथन है वो इन्फ्लुएंस हुई थी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, मतलब ये ना ऊप्स के प्रिंसिपल्स को भी ना फॉलो करती है वगैरह वगैरह ऐसा। फिर आएगा फर्स्ट रिलीज। इसकी फर्स्ट रिलीज हुई थी, पब्लिक रिलीज कौन सी हुई थी, इसकी फर्स्ट रिलीज जो हुई थी वो 1991 के अंदर हुई थी। वर्जन कौन सा था, 0.90, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका है ना एवोल्यूशन एंड ग्रोथ पार्ट के अंदर देखेंगे पाइथन रिलीज हुई फर्स्ट, फिर उसके बाद में पाइथन 2.0 रिलीज हुई 2000 के अंदर, फिर पाइथन 3.0 रिलीज हुई 2008 के अंदर, और पाइथन .x जो सीरीज है वो अभी भी इसके ऊपर ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट्स चल रहे हैं। वो यही अभी जो अपन यूज़ कर रहे हैं पाइथन वो ये वाली है। सेकेंड टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड इट्स फीचर्स। इसमें क्या होता है, पाइथन जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि अपनी रीडेबिलिटी और इजी टू यूज़ के लिए जानी जाती है। ये पॉपुलर किस वजह से, क्योंकि बिगनर और एक्सपीरियंस दोनों डेवलपर्स को यूज़ कर रहे हैं। और ये वाइडली यूज फॉर किसके लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा साइंस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए पाइथन का यूज़ हो रहा है। उसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है, फर्स्ट फीचर है जो रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, क्योंकि इजी टू रीड एंड राइट है इस वजह से, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है और इसका सिंटेक्स भी बहुत हार्ड नहीं है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, इसीलिए इजी टू डिबग भी है इसको, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये जहाँ पे भी एरर देगा अपने को उसी टाइम पे ये एरर बता देगा, तो अपन उसी टाइम पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। मतलब कंपाइल जैसे C++ और जावा के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल होता है, उसमें पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद में अपने को एरर का पता होता है, एरर डिटेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे क्या इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर जहाँ एरर आएगा वो वहीं पे अपने को एरर शो कर देगा और इजी टू डिबग हो जाएगा ये। फिर इसका थर्ड फीचर्स जो है वो डायनेमिक टाइपिंग है। इसमें क्या बोलते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, रन टाइम पे ही डेटा टाइप अपने आप डिटरमाइन कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ऊप्स के प्रिंसिपल्स को, लाइक इनहेरिटेंस, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रक्शन, ये सब। और फिफ्थ जो है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत सारे फंक्शनैलिटीज इन सबको स्टोर करके रखते हैं। इसकी लाइब्रेरी, इसको रिच लाइब्रेरी भी बोलते हैं। फिर है इसके ओपन सोर्स, ये फ्री टू यूज़ है, ओके, कोई भी पाइथन को यूज़ कर सकता है।
फिर प्रोसीजर ये सीक्वेंस से चलती है सारी, लाइन बाय लाइन। फिर इसके आगे स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन। स्क्रिप्टिंग भी है लेकिन ये ऑटोमेटिक भी है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह ये इसमें ऑटोमेटिक काम करती है सारी, ऑटोमेटिक होता है इसमें। मेमोरी मैनेजमेंट है वो सारा ऑटोमेटिक होता है। फिर उसके बाद आएगा पाइथन यूज बाय। इसमें पाइथन जो मोस्टली अभी यूज हो रहा है वो इंटेल, IBM, नासा, नेटफ्लिक्स और फेसबुक, स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज है वो ज़्यादा पाइथन को यूज कर रही है। और टॉपिक है बेसिक स्टाइल गाइडलाइन। इसमें अपन पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ भी जो गाइडलाइंस होती है वो अपने को दे रखी है, वो सारी अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट होती है इंडेंटेशन। इसमें क्या होता है 4 स्पेसेस देनी पड़ती है हर इंडेंटेशन लेवल के बाद में। सेकंड क्या है टैब और स्पेसेस। इसमें क्या होता है पाइथन ना डिसअलाउ कर देता है मिक्सिंग ऑफ टैब और स्पेस, दोनों अपन साथ में नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में आता है थर्ड जो गाइडलाइन है उसमें है मैक्सिमम लाइन लेंथ। इसमें क्या होता है 79 कैरेक्टर्स तक अपने को वो मतलब इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट करता रहता है, उसके बाद में ब्लॉक ऑफ कोड को चेंज कर लेता है। तो अपने पास एक इसमें लेंथ की जो इसकी लेंथ लिमिट है वो उसकी 79 कैरेक्टर्स ही होती है। तो इसके बाद में होता है फोर्थ जो है वो है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या होता है, लाइन ब्रेक होगा वो भी बाइनरी ऑपरेटर्स के बाद में, जैसे भी ये ऑपरेटर्स लग रहे हैं इनके बाद में ना एक लाइन ब्रेक देना पड़ता है ताकि अपना ना जो कोड है वो इजी टू रीड रहेगा, रीडेबल रहेगा। इस वजह से पाइथन के अंदर ऐसा मतलब पाइथन के अंदर हर एक बाइनरी ऑपरेटर के बाद में ब्रेक देना चाहिए ऐसा। फिर आएगा ब्लैंक स्पेसेस। इसमें ब्लैंक स्पेसेस के लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखी है जिसमें जो टॉप लेवल के फंक्शन और क्लासेस डेफिनेशन करते हैं उसके अंदर 2 ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं अपन, और जो मेथड डेफिनेशन होता है जो कि क्लास के इनसाइड होता है उसके लिए अपन सिंगल लाइन ब्रेक करते हैं। और जो एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक करने के लिए 2 फंक्शन को सेपरेट करने के लिए यूज होती है, एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन्स होती है जो। फिर आएगा इम्पोर्ट्स को लिखने के लिए मतलब जो गाइडलाइंस है वो कैसे होती है। पहली बात 3 तरीके के इंपोर्ट्स होते हैं, तो अपन सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट्स होते हैं उनको लिखेंगे, उसके बाद में अपन रिलेटेड थर्ड पार्टी इंपोर्ट्स को लिखेंगे, उसके बाद में लोकल एप्लीकेशन जो स्पेसिफाइक इंपोर्ट्स होंगे। इसमें क्या होगा यूजर डिफाइन होते हैं वो सारे, और इसमें लोकल एप्लीकेशन जो अपन ने पहले यूज कर रखे अपने बनाए हुए इंपोर्ट्स है ये सारे, वो अपने को अगर करने होंगे तो थर्ड बाद में लिखे जाएंगे ऐसा। फिर आएगा फोर्थ टॉपिक। इसमें क्या करेंगे कंपेयर करेंगे पाइथन को अपन जावा और C++ के साथ। पहले जावा के साथ कंपेयर करके देखते हैं पाइथन को। पहले आएगा एग्जीक्यूशन। कंपाइल जावा क्या है कंपाइल लैंग्वेज है और जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एग्जीक्यूशन जो होगा इसका पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद में कंपाइल करके होगा, और इसका क्या होगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता रहेगा। फिर उसके बाद में आएगा टाइपिंग। इस जो है ये है जो स्टैटिकली टाइप्ड है, तो ये डायनेमिकली टाइप, ये डायनेमिक इसके अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है डेटा टाइप्स वगैरह, और इसमें ना हर चीज़ अपने को डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हर चीज़ अपने को लिखनी पड़ेगी ऐसा। इसका सिंटेक्स और रीडेबल, ये लॉन्गर कोड होता है, लेकिन ये लॉन्गर कोड होता है और ये थोड़ा इसका सिंटेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ये जबकि ये इजी टू रीड एंड राइट होता है। फिर परफॉर्मेंस जो होती है वो जावा की फास्ट होती है एज कम्पेयर टू पाइथन। फिर आएगा यूज केयर। इसमें क्या आएगा ये किसके लिए यूज होता है, तो एप्लीकेशन और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जावा यूज होती है और डेटा साइंस ML वेब के लिए पाइथन यूज होती है। फिर इसके बाद में आएगा लर्निंग। इसकी जो लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स है और इसकी जो लर्निंग है वो सिंपल है एज कम्पेयर टू जावा। फिर इसके बाद आएगा परफॉर्मेंस, इसकी प्लेटफॉर्म। इसके बाद में आएगा प्लेटफॉर्म, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। C++ के साथ इसका कंपैरिजन देखते हैं, तो ये जो स्पीड और परफॉर्मेंस, स्पीड क्या होगी फास्टर है C++ की, और पाइथन की एज कम्पेयर टू C++ स्लोअर है। और उसके बाद में परफॉर्मेंस क्या है, इसकी हाई परफॉर्मेंस है, लेकिन ये इसकी जो स्पीड है वो एज मतलब सफिशिएंट है, ज़्यादा फास्ट नहीं है बट सफिशिएंट है, अपन काम कर सकते हैं इसमें भी। C++ के अंदर जो सिंटेक्स होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि पाइथन का सिंपल होता है, और जो रीडेबल होता है वो मेंटेन करने के लिए C++ है वो हार्ड होती है मेंटेन और लर्न करने के लिए, और पाइथन है वो ईजी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो मैनुअल चाहिए होता है C++ के अंदर, जबकि पाइथन के अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है टिपिकली। इसमें ना टाइप क्या होता है, टाइप है ना ये स्टैटिकली टाइप है, ये डायनेमिक टाइप है। इसमें ना सारे डेटा टाइप वगैरह डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, इसमें नहीं करने पड़ते हैं। यूजेस क्या होते हैं, ये गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ये इसके बेसिक जो लैंग्वेज के यूज होते हैं ये सारे। आइडेंटिफाइज क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम एक होता है उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिफाई। वेरिएबल का अपन कोई भी नाम रखते हैं, फंक्शन को कोई भी नाम रखते हैं, क्लास का कोई भी नाम लिखते हैं, उसको अपन आइडेंटिफाई बोलते हैं।
ऑब्जेक्ट का जो भी है। अगर इसको लॉन्ग में आता है तो अपने ऐसे करके इसको टाइप को डिस्क्राइब कर देंगे, लाइक वेरिएबल आइडेंटिफायर, फंक्शन आइडेंटिफायर, क्लास आइडेंटिफायर, पैकेज आइडेंटिफायर, इन सबको एक्सप्लेन करके थोड़ा लॉन्ग में लिखना है। उसके जो रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें जो होता है ये स्टार्ट में होता है डिजिट से, और ये जो कंटेन ये ना स्पेशल कैरेक्टर्स कंटेन नहीं करता, जैसे हैशटैग वगैरह। ये केस सेंसिटिव होता है, लाइक अगर स्मॉल लेटर में अगर अपन ने लिखा है तो स्मॉल लेटर में ही उसका नाम रहेगा। और फिर उसके बाद में फोर्थ जो है वो इसमें क्या है, ये जो आइडेंटिफायर होता है वो A to Z कैपिटल और स्मॉल लेटर और डिजिट से और अंडरस्कोर, ये इनका मतलब कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद में कीवर्ड्स जो होते हैं वो अपन आइडेंटिफाई के थ्रू मतलब आइडेंटिफायर के रूप में ना यूज नहीं कर सकते, लाइक किसी का नाम नहीं रख सकते अपन ऐसा। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से उनकी एक मीनिंग जो है वो स्टोर कर रखी है, इनबिल्ट कर रखी है उस लाइब्रेरी के अंदर। तो अपन देखते हैं कौन से हैं जो कीवर्ड्स है। ये सारे पाइथन के कीवर्ड्स है, फॉल्स, क्लास, फाइनली, रिटर्न, इज वर्ड्स है। फिर अपन आते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, इसका आइडेंटिफायर कीवर्ड्स अपन ने डिस्क्राइब कर लिया। फिर इसका डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स बचे। डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड डेटा टाइप होता है और एक इंटरनल डेटा टाइप होता है। स्टैंडर्ड डेटा टाइप क्या होता है, डायरेक्टली सपोर्ट बाय इंटरप्रेटर। ये जो बेसिक जो टाइप होते हैं ना वो स्टैंडर्ड टाइप में आते हैं, और ये ना प्री डिफाइंड होते हैं, इसके अंदर एडिशनल इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं होती, और ये फ्रिक्वेंट होता है पाइथन के अंदर, यूज आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके यूजेस कहाँ होते हैं, टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे वेरिएबल के नाम वगैरह। फिर उसके बाद में आता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए भी यूज होते हैं। स्ट्रिंग होते हैं, वो स्ट्रिंग जो होता है डेटा टाइप वो किसके लिए, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। लिस्ट और टपल किस लिए यूज होते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम के लिए। डिक्शनरी यूज होती है मैपिंग और लुकअप्स के लिए। डेटा टाइप है वो बिल्ट इन डेटा टाइप है, जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप है वो बिल्ट इन डेटा टाइप है, जिसके अंदर ये सारे टाइप है इनके, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलन, सेट और सीक्वेंस। अब आएगा न्यूमेरिक के अंदर आएगा इंट, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट। अब इसके अंदर एक एक को एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। न्यूमेरिक के अंदर आता है इंट, यानी 0 1 2 3 जो भी डिजिट है वो सारी आएगा न्यूमेरिक इंट के अंदर। फ्लोट के अंदर आएगा जो डेसिमल वैल्यूज। कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, लाइक इसकी एज है वो 3 टाइम ऑफ x है, या फिर ऐसा तो 2 तो सही है, लेकिन प्लस के साथ में जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट आएगा, और ये इसके साथ में कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आएगा सीक्वेंस के अंदर आता है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। स्ट्रिंग के अंदर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और लिस्ट के अंदर आती है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, इसमें 1 2 3 या फिर किसी का नाम है कुछ भी, जो भी एक लिस्ट है वो सारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर टपल क्या होता है, जैसे सेम लिस्ट है वैसे ये टपल होते हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी चीज़ अपने को। फिर आता है बूलन डेटा टाइप होता है, वो ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर अपने को आउटपुट देता है। फिर सेट अपनी पूरी यूनिट है, इसको अपन बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर उसके बाद में आता है डिक्शनरी क्या होता है, कीज और वैल्यूज, उसके थ्रू में अपने को डेटा स्टोर करके रखता है ये। जैसे कि यहाँ पे की, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर होता है, जैसे इसमें 1 है ये की है इसकी, और जो हेलो है ये इसकी वैल्यू है, ओके। लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटीज, लाइक हायर लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटीज के लिए है ना इंटरनल डेटा टाइप यूज होते हैं, लेकिन ये यूज है ना इंटरप्रेटर के थ्रू होते हैं, अपने पास इसकी एक्सेस नहीं होती। ये पाइथन का इंटरनल ऑपरेशन है, ये जो यूजर है उसको एक्सपोज नहीं होते हैं, लाइक इंटरप्रेटर ही काम करता है इसमें, ओवरऑल अपना यूजर का कोई डेवलपर का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये इंटरनल डेटा टाइप के अंदर कौन से आते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट, पाइथन लिस्ट ऑब्जेक्ट, पाइथन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑल जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबको हैंडल करने के काम आता है। और ये वाला जो मतलब जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो मैनिपुलेट करता है लिस्ट के अंदर, उसको मैनेज करता है। जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है वो डिक्शनरी के ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन के लिए जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर